दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बहैसियत वर्कर जितने भी हमारे लीडरशिप हैं वो हमारे लिए काबिल कदर हैं, इसलिए कि उनको खान साहब ने मुंतखब किया हुआ है। लेकिन प्रीवियस 1-2 महीने से जिस अंदाज में आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, यह खान साहब का नजरिया नहीं है। खान साहब ने हमें यह शऊर नहीं दिया। खान साहब ने हमेशा यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इदारा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इदारे की तरह काम करेगी। और हमने देखा कि खान साहब जब बाहर थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इदारे की तरह काम कर रही थी। लेकिन 5 तारीख को, जब 5 अगस्त को जब खान साहब की गिरफ्तारी होती है, तो उसके बाद पार्टी के उमूर वो कोला के पास चले जाते हैं। जो कि शेर फेहरिस्त शेर अफजल खान मरवत और बैरिस्टर गौहर हैं। जिस तरह मुश्किल हालात में इन दो साहिबान ने पार्टी को जिंदा किया और इस मुश्किल हालात में पार्टी के साथ ये शाना बशाना करे रहे, मैं इन दोनों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। वो इसलिए कि हर एक लम्हा साये की तरह मैं इनके साथ रहा। लेकिन जो हमारा मकसद, जो हमें दिलासे दिए गए, वो खान साहब की रिहाई थी। और 8 फरवरी के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान के वो लीडरशिप जो बबंगेदाहल टिकट मांग रहे थे, उन्होंने हम वर्करों से यह वादा किया था कि अगर हम जीत गए या हम ना जीते, हमारी एक ही मकसद होगा, खान साहब की रिहाई। लेकिन अभी तक किसी एक एमएनए या एमपीए को हमने सफ़े अव्वल में नहीं देखा कि उन्होंने खान की रिहाई के लिए कोई जदोजहद की हो या वो रोडों पे निकले हो। बहैसियत वर्कर, बहैसियत पाकिस्तान के शहरी, मैं सबको वाज़ेह करना चाहता हूं कि अब जो भी फैसला होगा, अब रोड पर फैसला होगा। बंद कमरों में अब कोई भी फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान के ईद की तरह रोयत लाल कमेटी ने जलसा मनसूख करके और पापुलजई के तौर पर हमें एक नई एनओसी जारी होती है 8 सितंबर की, कि 8 सितंबर को आप लोग जलसा करें। इंशाल्लाह हम जलसा हर सूरत करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। अभी भी एक्स पर मैंने पिन किया होगा कि जलसा होगा, हर सूरत होगा। खान साहब की पुकार है, खान साहब की पुकार के लिए हमारी जान भी हाजिर। लीडरशिप
आप लोग हमारे लिए बहुत मोअज़्ज़िज़ हो, लेकिन आप लोग आपस में लड़ते रहो। मुझे पता है कि आप लोग कुर्सियों के लिए लड़ रहे हो। मुबारक हो आप लोगों को कुर्सी। जितने भी हो, आप लोग लड़ते रहो। ये कुर्सियां आपकी हो, ये ओहदे आपके हो, ये पावर पॉलिटिक्स आप लोग खेलते रहो। लेकिन हम वर्करों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है खान साहब की रिहाई। 8 सितंबर को जलसा हो या ना हो, अब बहैसियत वर्कर हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। लेकिन 9 सितंबर सुबह NA1 PK1 अपर चतराल से खान साहब की रिहाई के लिए हम पैदल मार्च शुरू करेंगे और हमारा निशाना अडियाला जेल होगा। हमारा निशाना इमरान खान को बाहर निकालना होगा। देखते हैं कौन रोकता है हमें। बहुत हो गया, बहुत जुल्म और ज्यादती हमने देखी। आज उन 4 वर्करों के आंसू और उनके जिस्म पर जो हर जगह पे वो दागदार थे, खुदा की कसम कि मैं कोर्ट के अंदर रोया हूं और प्रीवियस 2 साल से मैं हर कोर्ट में ये फेस करता रहा हूं और मैंने देखा है। बहैसियत वर्कर हम अपर चतराल से इंशाल्लाह निकलेंगे। हमारे एक हाथ में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का झंडा होगा, दूसरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा और हमारे बैग में आईने पाकिस्तान की किताब होगी और उस बैग में कुरान मजीद होगा। जिसने भी जिस तरह जो भी फैसला करना है वो हमसे रोड पे करेगा और जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलेगा हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और खान साहब को बाहर निकाल के दम लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जो आप ऐलान कर रहे हैं अहमद चतराल से मार्च, तो इसमें जो मौजूदा लीडरशिप है उनकी कोई अमल दखल होगी या आम वर्कर की तरह आप ऐलान कर रहे हैं? मैं बहैसियत आम वर्कर ऐलान कर रहा हूं, इससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम पार्टी के तमाम विंग्स को, पूरे पाकिस्तान की आवाम को और पूरे पाकिस्तान के वकोला को इस तहरीक में रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए हम सबको दावत देंगे कि वो इस तहरीक में बहैसियत वर्कर इस तहरीक को वो ज्वाइन करें और हम हर एक बंदे को वेलकम करेंगे। साहब ये बताएं कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा? इस तहरीक को वर्कर लीड करेगा। इस तहरीक को इंशाल्लाह मैं खुद लीड करूंगा, बहैसियत वर्कर लीड करूंगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हर वर्कर अब लीडर है, क्योंकि खान साहब का नजरिया है कि सच के लिए, हक के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए आप लोगों ने अपनी जदोजहद जारी रखनी है। ये मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप है जो जेल से बाहर है,
इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप यकीन है, एतमाद है? क्योंकि इसके बारे में भी बड़ी बातें हो रही हैं कि ये अपने ये खुद ही नहीं चाह रहा है कि इमरान खान को क्या, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि अगर कोई चाहे या कोई ना चाहे, बहैसियत वर्कर हम ये चाहते हैं कि खान साहब के बगैर ये मुल्क नहीं चलने वाला। खान साहब के बगैर इस मुल्क में कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खान साहब के बगैर कुछ भी नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान है। जी, ये कहिएगा कि अगर 8 सितंबर को जलसा हो जाता है, जैसे आपने कहा कि कल से आप लॉन्ग मार्च करेंगे, तालीम मार्च जैसे कुछ कर, मुझे ये कहिएगा कि अगर इसी तरह का एक पैगाम खान साहब की तरफ से आ जाता है कि जी आपने लॉन्ग मार्च को कैंसिल कर दे, आपने वो नहीं करना, जैसे पहले के जिससे के हवाले से आया था, फिर उस पर अलीमा खान साहब का ध्यान भी आया था कि ये लोग चाहते नहीं है, जैसे भाई ने बात की उसी को फॉलो करो। तो अगर इस तरह का कोई पैगाम आप तक पहुँच जाता है या आपको पार्टी की जो भाई अभी लीडरशिप है वो मना कर दिया, तो आपका इसके हवाले क्या है, मौक़िफ़ क्या होगा? हमारा मौक़िफ़ सिंपल एक है, खान साहब की रिहाई। खान साहब की रिहाई के लिए हम निकलेंगे। जिस दिन खान साहब बाहर निकलेगा उस दिन हमारी तहरीक का इख्तिताम होगा। खालिद साहब ये बताइएगा कि 22 अगस्त को जो गिरफ्तारियां हुई थी, जिनको पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था, वो कितने लोग थे, आया थे, उनमें से कोई गायब भी हुआ है? 22 तारीख को 65 से 70 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन मैं सीएम के के अली अमीन खान गंडापुर का मशकूर हूं कि वो रात 4 बजे तक उन वर्करों के दर्द में दर्दमंद रहा और हमारे बहुत सारे वर्कर उस रात रिहा हुए, लेकिन हमारे 4 वर्कर गायब हुए। जब बार बार हम ताना तरनोल एसएचओ के पास गए और मैंने गवाही दी कि वो वर्कर मैंने आपके हवालात में देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ताना सीटीडी के हवाले हैं। जब 24 तारीख को उन 4 वर्करों को पेश किया जाता है तो ताना तरनोल के एसएचओ ने उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती की होती है, जो कि वो वर्कर रो रो कर हमें बताते हैं कि हमें नंगा करके हमसे वीडियो बनाई गई, हमें नंगा करके हमें मारा गया, जो कि एक जमहूरिया पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान जो हमें दर्ज देता है और हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 8 से 28 तक, उसमें ताना तरनोल के एसएचओ को इजाजत नहीं। लेकिन उसने जो किया हमें यह पता है कि उसने वो किसके ईमा पर किया। अब हमारे सब्र के तमाम तर दरवाजे बंद हो चुके हैं। हम खान साहब की रिहाई चाहते हैं, हम उन तमाम वर्कर की रिहाई चाहते हैं जो कि बेगुनाह पाबंद सलासल हैं, और उनके लिए बहैसियत वर्कर हम आखिरी हद तक लड़ते रहेंगे। और हर पाकिस्तानी से हमारी ये इस्तिदा होगी कि रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इमरान खान के लिए वो 9 सितंबर यानी 8 सितंबर को जलसा हो या ना हो, जलसा खत्म होने के बाद हमारा अगला सफर NA1 अपर चतराल होगा और वहां से हमारा निशाना अडियाला जेल होगा और इमरान खान की रिहाई होगी। ISF 30 अगस्त को उसने ऐलान कर रखा है कि हम जो है एहतजाज भी करेंगे और तो उन्होंने कहा था हरियाणा की तरफ मार्च भी करेंगे। क्या ILF इनके साथ चलेगी, ISF के साथ?
30 अगस्त का जो उन्होंने कॉल दे रखी और कहा ये भी जा रहा है कि मैं कि लीडरशिप की तरफ से आईएसएफ के ऊपर जो है दबाव भी डाला जा रहा है कि ये ना करें। मैंने आपको पहले वाजे किया कि हमारा सब्र खत्म हो चुका है। हम घुटन के माहौल से खुदकुशियों पर मजबूर हैं। मैं आईएसएफ को दाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और खान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह मुझे पता है कि आईएसएफ सफ़े अव्वल में पहले भी खड़ी रही और अब भी इंशाल्लाह सफ़े अव्वल में होगी और खान साहब की रिहाई के लिए वो इस तहरीक में शाना बशाना खड़ी रहेगी। जो आपने कहा कि जो लीडरशिप दबाव डालना चाह रही है कि खान साहब की रिहाई के लिए वो ना निकले, मैं उन वर्करों को कहना चाहता हूं कि मुझे उस लीडरशिप का नाम बताया जाए। अगर मैंने उनके ऑफिस में उस लीडरशिप को पैरों से ना पकड़ा तो मुझे इस प्रेस क्लब में चूड़ियां पहना दें। थैंक यू सो मच।